मैं सवाल कर सकता हूँ? मैं सवाल करना चाहता हूँ। 1864 में तुम्हारे मिर्जा जी अपने बाप की पेंशन लेकर भागे थे, तब अभी कोई इलाम शलाम नहीं हुआ था। शादी को 10-12 साल हुए थे, 2 बच्चे थे घर में, सुल्तान और फजल। वो दोनों बच्चे छोड़ के मिर्जा साहब अपने चचाजाद भाई के साथ पेंशन लेके फुर्र हो गए थे वहां से, डाकखाने से। तो बताओ फिर क्या हुआ था? 4 साल सियालकोट रहे हैं ना, तो मिर्जा साहब घर नहीं आए 4 साल। इनकी बीवी जवान घर में मुंतजिर थी, 2 बच्चे फूल जैसे वो मुंतजिर थे, सुल्तान और फजल। आपके मिर्जा जी वापस नहीं आए। माँ घर में रोती मर गई, मरी ते आया, मरी ते आया। बाप इसकी जान को रोता था कि कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, वेला वहंदा ही हुण वेख थोड़ा चिर रहिंदा ही। बाप इसकी जान को रोता रोता मर गया। ओए कहते सी बटाले जो गवाही ले आनी है। सवेरे साकी भाई को कहते हैं मौलाना बटालवी की गवाही पेश करनी। साकी भाई ने आख्या भाई 11-12 किलोमीटर दूर है बटाला, वो ना 12 किलोमीटर दूर की जाके गवाही लैनी जे या घर की गवाही लैनी जे? माँ की गवाही, बाप की गवाही, भाई की गवाही, वो घर में बीवी की गवाही, उससे पूछ लो जाके। हुर्मत बीबी से अपने मुंह बोले नबी की गवाही पूछो वाला। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल के खुदा गायबाना क्या। ओए हुर्मत बीबी को गवाही लै लिए तो मिर्जा साहब दी। हेलो मुस्लिम फर्स्ट की ना लिखे सी यार उदा अड्डी दा, सॉरी मैं कोई और ना जो कह रहा है फ्रांस के यहूदियों से बात कर लो। मैं क्या हुर्मत बीबी को गवाही लै ली तो मिर्जा साहब दी, जिसके बारे में आपकी उम्मुल मिर्जाइन ने लिखा हुआ है सीरतुल महदी में। आपकी नुसरत जहां बेगम साहबा ने गवाही दी हुई है बेटा। वो कहती हैं कि तुम्हारे अब्बा जान को शुरू से ही हुर्मत बीबी से नफरत थी, शुरू से ही नापसंद थी। क्यों? उदा रंग काला सी, 2 बच्चे फिर क्यों हो गए? उसके साथ मुबाशरत तरक कर दी थी। ओए ओए मिर्जाई, मुबाशरत तरक कर दी तुम्हारे मिर्जा साहब ने। वो तो गवाही लै लिए, हुर्मत बीबी से गवाही ले लें आपके मिर्जा साहब की, जिसके साथ मुबाशरत तरक करके बिस्तर अलग करके घर में सोया करते थे कि ओदी मंजी उधर डाओ तो मेरी मंजी उधर डाओ, दूर दूर, मैं दे नेड़े नहीं जाना। फिर सियालकोट गए तो तू 4 साल घर नहीं आए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गवाही लै लिए। ਉਹਦਾ भाई है अली शेर बेग, ਉਹਦੇ को गवाही लै लिए। और मिर्जा साहब की अपनी माँ से गवाही कहो तो मैं दिलवा दूंगा। मिर्जा साहब की माँ की गवाही लै लो, ਜਿਹੜੀ जिन्हें ਇਹਨੂੰ जम्मिया ते पालिया। चिराग बीबी को गवाही लै लिए, शर्म नाल डुब के मर जाओ। कहते सी बटाला वाली गवाही बननी है। चल मैं क्या बटाला वाली गवाही दे दे यार साकी भाई, इन्होंने बटाले वाली गवाही दे दे। इन्होंने कहा आयना कमालत इस्लाम खोल, शेख बटालवी की गवाही उत्थे लिखी, शेख बटालवी की गवाही आयना कमालत इस्लाम में खत लिखा हुआ है, उनका नोट कर लो। जो हमको पसंद नहीं करते ना, अपने तौर पर खत्म नबूवत का काम करना चाहते हैं, उनको ये बातें पता नहीं ना, नोट कर लो, अपने तौर पर हवाला दे लिया करना। आयना कमालत इस्लाम रूहानी खजाइन की 5वीं जिल्द में अकेली किताब पड़ी हुई है, वहां पर शेख बटालवी की गवाही लिखी हुई है, वो ले लो। वो कहते हैं कि बराहीने अहमदिया की तसनीफ से पहले आपकी जिंदगी का तफसीली इल्म मैं नहीं रखता। चलो जी पै गई गवाही। वो 11-12 किलोमीटर दूर ने, वो तफसीली इल्म की सनद रखते ने। मिर्जा साहब की जिंदगी का तफसीली इल्म रखने वाला शर्मपत। मिर्जा साहब की बचपन की, जवानी की, लड़कपन की जिंदगी का तफसीली इल्म रखने वाला है मलावा मल, जिनके साथ छप्पड़ में नहाते रहे हैं कादियान में। वो तफसीली इल्म रखते हैं ना, कि मोहम्मद हुसैन बटालवी तफसीली इल्म रखते हैं जो 11 किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने 2 तारीफी कलमात लिख छड़े ने, क्योंकि वो किताब मिर्जा साहब ने दावा किया था मैं हिंदुओं के रद्द में, ईसाइयों के रद्द में, इस्लाम की फेवर में लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 तारीफी कलमात बढ़ा चढ़ा के लिख दिए। मैं बड़ा जानना, मेरा क्लास फेलो, बड़ा चंगा बंदा, बड़ा नेक बंदा है।
لیکن جب انہوں نے سچ بولا تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نہیں جانتا، آپ کی تفصیلی علم میں آپ کی زندگی کا نہیں رکھتا یار، مجھے کیا پتا ہے آپ کیا کرتے رہے ہو براہین احمدیہ سے پہلے۔ اب شیخ بٹالوی تو دلی میں پڑھتے رہے، مرزا صاحب جب 64 سے لے کر 68 تک بھاگے ہوئے تھے نا، پتا ہے آپ کو، سیالکوٹ میں بھاگ کر گئے ہوئے تھے، تو مولانا بٹالوی اس وقت سر سید احمد خان کا پتر رد کر رہے تھے۔ ابھی تمہارے مرزا صاحب مولوی چراغ علی کا وہ تلاش کر رہے تھے نا، مولوی چراغ علی کی منتیں کر رہے تھے، مینوں کوئی حوالے دے، میں ہندوؤں کا رد کرنا ہے۔ جب آپ کے مرزا جی ابھی مولوی چراغ علی کا ایڈریس ڈھونڈ رہے تھے نا، اس وقت محمد حسین بٹالوی سر سید احمد خان کی نیچریت کا رد کر رہے تھے۔ آخو تو میں کٹ کے ہوں 1875 دا رسالہ شاہ تو سننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عامر بھائی وہ قصہ یاد کروائے نا کہ جس آمدی مرزائی نے یہ حوالہ فیس بک گروپ کے اندر پیش کیا تھا اور اس کے منہ پہ ٹیپ کی طرح چپکایا تھا آئینہ کمالات اسلام والا۔ اس کا نام کیا تھا وہ؟ لیکن اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کر بتاؤں کہ یہ جو متع کا کاروبار ہے اس کے نام پر یہ پاکستان میں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ میں گالیاں نہیں دے رہا کسی کو، یہ حقیقت حال کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، اسی لیے تو میں کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ لیکن چونکہ تم جی عامر بھائی کتاب پڑھ کے سنانا کوئی گالی نہیں ہے۔ اینا ہی کلپ کٹ کے میں سینڈ کر دو، میں بھی گالی نہیں، تاں ہی تو مرزائیاں آکھے تو گال نہیں کڈی۔ آزیتنی خبسا فلست بصادقن ان لم تمت بالخزی یا ابن البغا، سلیم میر یا ابن البغا آزیتنی خبسا۔ اے ویخ میں گالی نہیں دیتی، میں کتاب تیری پڑھ کے سنائیے۔ حرام زادے کی یہ نشانی ہے سلیم میر کہ وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا۔ حلال زیادہ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرتا۔ 10 سارے بندے 86 بندے میں گال کڈیے، لکھو تھلے جے میں گال کڈیے تے کیڑا لکھدا میں ویکھنا چاہنا، ایک منٹ سیدھا ہو کے لو جی، جیڑا بندہ تھلے لکھے گا کہ میں گالی کڈی ہے میں متھا چوماں گا، آکھو تھلے میں گال کڈیے میں اتنے گیا حرام نا، زیادہ ہونے کے لیے۔ ہیں میں کہا میں اتنے بہ کے کیا تھا، حرام زیادہ ہونے کے لیے، حرام زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا۔ حلال زیادہ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرتا۔ کیا میں نے گالی دی ہے لوگوں؟ وہ پریا بیٹھی ہے، دسو میں گال کڈی ہے یار، 100 بندہ ہو چلیا، دسو کوئی بندہ تھلے اور کہہ دیو میں گال کڈی ہے۔ آمدی کہہ رہا ہے کہ آپ نے گالی دی ہے۔ آپ نے گالی نکالی ہے، آپ نے حرامزادہ کہا یہ ہیں نکالی ہے آپ نے۔ میر سلیم نے میں میسج نے کیتا گالی ویس نو کہ اے گال کڈی عامر نذیر نے۔ اے گال ہے اگر یہ پیچھے سلیم میر دا میسج ہوئے، اللہ دی قسم میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہہ دیو سلیم میر نے آکھیا کہ گالی کڈی ہے، آکھو بلا۔ پوچھتا ہوں ایک منٹ، میسج کر وہ کہہ رہے ہیں نیچے، ملک بھائی کہہ رہے ہیں گالی ہے۔ کیڑے ملک بھائی نے؟ ہاں جی ہے بھائی گالی، نیچے یہ سبسڈی بھی کہہ رہا ہے گالی دی ہے، وہ بھی آمدی ہے، نیچے ملک بھی کہہ رہا ہے گالی دی ہے، یہ بھی آمدی ہے ہے۔ یہ گالی ہے، یہ عامر بھائی گالی ہے یہ، اور کیا ہے یہ؟ او بھائی یہ نامعلوم افراد ہے نا، جس طرح آپ سامنے آگے کہہ رہے ہو، ان کو کہو سامنے آگے ایک دفعہ میرے سامنے آگے کہیں کہ یہ گالی ہے۔ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں ظالموں، اور یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں باجی صفیہ، میں نے گالی نہیں دی، کتاب کسی کی پڑھ کے سنانا گالی نہیں ہوتی۔ حرام زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا۔ حلال زیادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرے۔ یہ گالی ہے، یہ تو مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، مرزا صاحب نے گالیاں دی ہیں، دیو جواب ہوں۔ یہ گالیاں دی ہیں مرزا صاحب نے آپ کے خیال میں؟ مرزا صاحب گالی باز تھے؟ ہوں مائک پٹنے نو ورڈ ٹو ڈسکرائب، یہ ہوتی ہے گالی تو میں تنگ آ گیا۔ لیکن اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کر بتاؤں کہ یہ جو متع کا کاروبار ہے اس کے نام پر یہ پاکستان میں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ میں گالیاں نہیں دے رہا کسی کو، یہ حقیقت حال کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، اسی لیے تو میں کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ لیکن چونکہ تم نے عوام کو تو جی کتاب پڑھ کے یہ سنانا گالی نہیں ہے بھائی۔ بات ہو گئی ہے بھائی ویس بھائی، ہم جھوٹے کو دندان شکن جواب سے ملزم تو کر سکتے ہیں، مگر اس کا منہ کیسے بند کریں، اس کی پلیت زبان پر کون سی تھیلی چڑھاؤں؟ یہ گالی دی ہے میں نے۔
और यार मैं उसकी प्लीज जुबान पर कौन सी थैली चढ़ाऊं? क्या मैंने गाली दी है? बस हो अगर वही उसूल बनाए तो फिर तो नहीं दी, लेकिन अगर आप ये बात ये है कि आप अगर एक और चीज भी है ना, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो एक दलील वो दे सकते कि उनके मुताबिक साहब को नबी मानते हैं तो वो कहेंगे उन मासूम जो है उसको हर चीज माफ होती है। वो कोई वर्ड ऐसे भी कह दे वो गाली दे। यानी आमर भाई, जिसको जो आमर नबूवत भाई, का दावा कर दो लोगों की मां भैन एक आमर भाई, मिर्जा साहब ने डॉक्टर अब्दुल हकीम खान पटियालवी के हवाले से क्या लिखा कि मसीह दज्जाल में उसने मिर्जा साहब के क्या नाम रखे हैं? वो तो बड़े लंबे चौड़े नाम रखे हैं, सिकर भाई पढ़ के सुनाएंगे। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ यार नोवर्ड भाई, ये क्या बात आप कर रहे हैं कि वो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं यार मतलब ਉਹਦਾ बिल मैं देना है नबी वो मानते हैं तो बिल मैनू आवन लगे है। मैं तो अपनी तरफ से बात पूछ रहा हूँ कि जो बात मिर्जा साहब ने लिखी है वही बात मैं दोहराऊं, मैं गालीबाज हूं। मिर्जा साहब लिखे तो मिर्जा साहब आपके नबी मसीह मऊद। भाईजान असल बात यह है कि ये झूठ है और झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीका है, इंसानों का नहीं है। ये कुत्तों का तरीका है। मैंने गाली दी है? मैंने गाली तो नहीं दिया यार। झूठ का मुर्दार जो होता है उसको ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीका है, इंसानों का नहीं। अब कहो मैंने गाली दी है? गाली दे दी है मैंने? कासिम भाई गाली तो नहीं दिया यार, गाली दी है। और रूहानी डिजाइन साहब सीधी गालियां दे रहे हैं, साहब सीधी गालियां दे रहे हैं, आप देखिए सीधी गालियां दे रहे हैं। और भाई साहब रूहानी डिजाइन जिल्द 11 सफा 43 की इबारत पढ़ के सुनाई है। गालियां दे रहे हैं सानी साहब, सीधी गालियां गालियां ये मिर्जा साहब की तहरीरें हैं, ये वो मोती हैं जो मिर्जा साहब ने परोए हुए हैं। यार आप गालियां कह रहे मोतियों को, ये मोती है मोती। हाँ, झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीका, इंसानों का नहीं। ये गाली है, ये होती है गालीबाजी। लेकिन अगर मैं आपकी किताब पढ़कर बताऊं कि ये जो मुता का कारोबार है इसके नाम पर ये पाकिस्तान में बदकारी के अड्डे खुले हुए हैं, ये मैं गालियां नहीं दे रहा किसी को, ये हकीकत हाल का इजहार कर रहा हूं। आपकी किताबों में ये बातें लिखी हैं, इसीलिए तो मैं किताब से पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन चूंकि तुमने अवाम को धोखा देना होता है, तुम वो क्लिप काट कर कह देते। लो जी वही बात मैं कर रहा हूं। आमिर भाई एक मिनट दियो जरा, एक मिनट दियो। अवैस भाई आपको कभी सच्चा ख्वाब आया है? अवैस भाई सच्चा ख्वाब आया? साहब कहते हैं सच्चे ख्वाब तो कौम के कंजरों को भी आ जाते हैं। पुराना ख्वाब खाओ यार, तौबा करो। क्या मैनू नहीं आया भाई, वापस हो गया ख्वाब तो वापस हो गया। असल बात यह है अवैस भाई कि ये खंजीर की तरह झूठ की नजासत खाएंगे। ये क्या करेंगे? ये खंजीर की तरह झूठ की नजासत खाएंगे, गंदगी। झूठ मैंने कोई गाली दी है? और दसो सारे मैं गाल कड्डी है, गाल कड्डी जे मैं गाल कड्डी है तो बोलो ए गाल कड्डी है। रूहानी खजाइन जिल्द 14 328 ते लिखे अजे रूहानी खजाइन जिल्द सारे को भी गाल ये गाली है, सारे लिखो थले। ओ भाई सारे लिखो थले भाई ये गाली है। ये होती है गालीबाजी। लेकिन अगर मैं आपकी किताब पढ़कर बताऊं कि ये जो मुता का कारोबार है इसके नाम पर ये पाकिस्तान में बदकारी के अड्डे खुले हुए हैं, ये मैं गालियां नहीं दे रहा किसी को, ये हकीकत हाल का इजहार कर रहा हूं। आपकी किताबों में ये बातें लिखी हैं। ये तो किताबों में बातें लिखी है यार, आप कहते हैं गालियां दे रहा हूं मैं। ये किताब में लिखी हुई है, 14वीं जिल्द है, 328 सफा। सारे लिखो थले, सारे लिखो थले गाल। ये गाली है, ये गाली दी है मैंने, तो ये मिर्जा साहब ने गाली लिखी है। खंजीर की तरह झूठ की नजासत खाएंगे। मिर्जा साहब ने लिखी है? अच्छा मिर्जा साहब ने लिखी है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ फिर रहने दिए, प्रोग्राम रहने दिए। नहीं फिर चलो कर लेने हैं, कुछ सोच लेने। दसो फिर मासूम को माफी होती है मेरा ख्याल। क्या
ਆਮਰ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ जरीउल्ला आपने हमारी तरफ से बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, ये जवाब हम देते हैं जो आपने दिए हैं। ये मुफ्तरी नाबकार है, इन मुफ्तरियों को कहो क्या मुफ्तरी नाबकार, क्या अब भी मैं ना कहूं झूठे पर खुदा की लानत है, अब भी मैं ना कहूं? मैंने कोई बुरा लफ्ज बोला है, कोई गाली दी है, कोई दुश्मनाम दराजी की है? अमर भाई मुसलमानों की निगाह में सलीम मीर एक कुत्ता भी काबिल रहम है, लेकिन सलीम मीर नहीं है। ये मैंने कोई गाली निकाली है? नहीं, आवाज भाई से पूछ रहे हैं। अवैस भाई, आप मिर्जा साहब पे ईमान लाते हैं? इन्हें माइक नहीं खोलना, मेरे को हाल हो। बस माइक कॉल यार। नहीं बोलते। बस माइक खोले। नहीं, उसने माइक नहीं खोलना, उसको पता आगे से क्या रहा। अवैस भाई ये बताओ, सारी जिंदगी सच ही बोला है, कभी झूठ निकला है मुंह से? अवैस भाई भी कभी कभी निकल ही जाए। ठीक है, मिर्जा साहब कहते हैं वो कंजर जो वल्दो जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलने से शर्माते हैं। अब मैंने माइक नहीं खोलना इसके बाद। अल्लाह हाफिज। करो, सीकर भाई ने ये कहा है कंजरों को भी सच्चे ख्वाब आते हैं, कि सीकर भाई ने वो वाला नहीं पेश कर दिया कि वो औरत जो रात को हम बिस्तरी के वक्त वो काम कर रही हो उसको भी सच्चा ख्वाब आ जाता है। जिक्र करो, ये नहीं कहा। भाई ये गालियां नहीं है, हमारे इतनी बात काट के तुम पेश कर देते हो। मेरी एक वीडियो है काटी हुई, उसमें मैंने कहा गश्ती दे बच्चा तो वो तो मैंने ज़ुरियतुल बगाया का तर्जमा किया है। गश्ती का बच्चा मेरी जो वीडियो काटी हुई है वो तो मैंने ज़ुरियतुल बगाया का तर्जमा किया है। बेटे तुमने वो वीडियो काट के तो दे दिया एक मुसलमान को, नाम ने आज मुसलमान है वो भी वीडियो बना रखा था, मेरे को अमन गाला कटिया यार। मैंने तो वो तर्जमा करके दिया ज़ुरियतुल बगाया का। गश्ती का बच्चा ही होता है ना ज़ुरियतुल बगाया का तर्जमा, और क्या तर्जमा होता है? अफसोस सद अफसोस शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। अफसोस सद अफसोस आमिर भाई, अफसोस सद अफसोस के मिर्ज़ई न बना तू, देखे न तेरी आंख ने रूहानी खजाइन के इरशादात। बेशक नो बट भाई इन्ना दस दो, तुसा भी अज गुफ्तगू सारी सुनी है सैयद इबरार शाह दी, बस इन्ना दस। एक बार माइक खोल के इन्ना दस दो। उन्हें माइक नहीं खोलना, दो बार मिर्जा साहब आगे दे अगे वो डर गया। नहीं वैसे सही गल है, बड़ा ही देर मेरा खुश होया। हालांकि वो ना उन्होंने दावा है कि मैं इन्हां दी किताबां जानना, ना उन्होंने ये दावा किया है कि मैं बड़ा डिबेटर हाँ, लेकिन मैं हैरान होया उस बंदे दी मुस्तकिल मजाजी तो कि उन्हें अपनी कंसिस्टेंसी जिहड़ी है ना ऐसी शो की है जिहड़ी मैं आम डिबेटरां च भी नहीं वेखदा। आम साडे जिहड़े डिबेटर ने ना वो भी गल करदे हैं ना, अपना ट्रैक छड्ड के ते ओहदे पिछे लग जांदे ने, फड़ो फड़ो शुरू हो जाती है। उस बंदे ने दिल खुश कर दिता है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁਕ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਅਵੈਸ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੈਸ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ।
रूहानी खजाइन की इबारत नूं कोट करना ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ गालीबाजी है। वही बंदा गालीबाज है। और नहीं अमर भाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਇਲਮੋ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ अगर वैस भाई इन इबारतों नूं डर गए ने ना वेख के सुन के इसे गले डर गए ने कि वो गालीबाज नहीं कहलवाना चाहते ना वो अच्छा आदमी बनना चाहते हैं अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं। फैज भाई कभी पेट भर के खाना खाया है? बाइक खोल के फैज ये नहीं हुण बोलदा अल्लाह की कसम कोई तहरीर नहीं मिर्जा साहब की ऐसी मैं वैसे शुक्र कर रहा हूँ। आमर भाई वो वाली बात नहीं सही जो मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी के हवाले से कही गई थी कि अगर पता होता कि ये जिल और बरूज के मुकाबले पर वही काम करेगा जो अबू जहल ने किया था तो फलां फलां कर देता, वो वाली बात तो नहीं कहेंगे आप? मैं तां ही पहना जो कीती ते इन्हां ने कहना ये भी गाली है। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗਰਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੇ? ना गालां कड्डो, गालां कड्डदे पे हो वैस भाई रोको यार, गालियां दे रहे हैं, सीधी गालियां दे रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ वैस भाई को इतना पूछ लूं वैस भाई तुसी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हो इतना पैसा ये लानती रिज़्क इकट्ठा कर दें, लानती रिज़्क उथ लाहौर बैठ के भाई चलो तुसा तो नहीं करना तो मैं कर देना कि अगर मीर सलीम के वालिद को इल्म होता कि ये बड़ा होकर लामा आमर नज़ीर के मुकाबले पर वही करेगा जो मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी के मुकाबले पर मिर्ज़ा कादियानी ने किया था, तो मीर सलीम का वालिद अपना डैश काट देता तो अपनी वालदा के पास और अपनी बीवी के पास न जाता। गाली दे रहा है सैनी साहब, गाली दे रहा है नोवर्ड साहब, ये गाली दे रहा है। पकड़े इसको, पकड़े नीचे उतारे। नोवर्ड वास्ते ऐलान बहुत अच्छा है मिर्जा साहब, सीधी गालियां दे रहा है, सीधी गालियां। मिर्जा साहब ने ऐलान किया है नोवर्ड वास्ते लाहौर में एक बेशरम रहता है, लाहौर में एक बेशर्म रहता है और लानती रिज़्क कमाता है। लानती रिज़्क कमाता है। लाहौर वाले ने तो आज फारग करिए मेरा दिल। लाहौर वाले ने लाहौर बचाइए। ये जो लाहौर वाला भाई है मैं लाहौर वाला भाई चलो यार छाड़ दो बेचारे ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰੀਉਲਾ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ कि वो तो यसू मसीह को कहा है, वो तो फर्जी करैक्टर को कहा है, यही जवाब हम देते हैं, वही जवाब तो आपने दिए हैं। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। नहीं बाकी तो जवाब दे ले सू ते एदा जवाब इसने दिता भी मीर सलीम ते मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी दा नाम लैंदा रहा है कि उन्होंने लिखिया है अपनी तरफों। ओदा जवाब किने देना है? वो तो रंगिया तो पढ़िया गया है। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਡੈਸ਼ 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 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਥੋੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਬਤਾਓ। ਓਏ ਵੈਸ ਨੇ ਮਾਈਕ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਖਰੁਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਖਰੁਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ।
सीधी गालियां, सीधी गालियां, सीधी गालियां। काफ की जगह पर लाम लिखा हुआ है बकायदा अखबार में। ओए 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 ऐ कलो किथे सैनी साहब सीधी गालियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਸਲਾਮ ਤੇ ਆਓ सलाम। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਲੁਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੋ। मैं पढ़ देना। उसने कहा, उस शख्स ने कहा क्या हम यहूदी हैं? मैंने कहा तुम अपने गिरबियान में मैं नहीं पूरा पढ़ता। क्या तुम अपने गिरबियान में मुंह डालकर देख कि तुम्हारे कौल फेल किस तरह मिलते जुलते हैं। इस बात पर वो शख्स गजबनाक होकर कहने लगा, देखो जी मिर्जा जी रात को लगाई से बदकारी करता है और सुबह को बेगुसल फलां बड़ा हुआ होता है। डैश हाथ में पकड़ा हुआ आता है। कहता है मुझे इल्हाम हुआ, मैं मेहदी हूँ, मैं मसीह हूँ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਟੂ 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 ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਗ ਬਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ अब्दुल्ला भाई की हो गया। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। तो लो ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਚਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ 302 ਉਹਨੇ ਕੰਚਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੀ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਆ ਜਾਏਗਾ। जरा इल्मो मारफत दा कलाम सुनो जरा। फिर वो कहते ने तुझ पर लानत ऐ गजनी के बंदर, तू कुत्तों की तरह था, बक बक करने वाला, कम मार्फत, लकनतो लिसान वाला, दाग और कुत्ता एक सूरत है, तो उसकी रूह है, बस तेरे जैसे आदमी कुत्ते की तरह भौंकता है और फरियाद करता है। गाली नहीं जे किताबां पढ़िया किताबां। ओ मीर सलीम, तूने बदकार औरत की तरह रक्स किया। नहीं वो एक हवाला पढ़दा हुंदा असद बहरीन जाके ना ते मुस्तदानी वाला ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ओ मीर सलेम आमर नबी ने तुझे मुठ मार के राजी कर दिया। यार अबू बकर भाई हेलो ओ भाई 18+ ना करो मेहरबानी कर। यार आई जी क्या मैं तो रिकॉर्डिंग करा देना मामा ने क्या मैं क्या पंजा उंगलियां बंद कर दो मोटी बन जाती है। ਉਹ ਤੇ ਨਾਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ। मेरा फोन ऑफ हो रहा है भाइयों, सबसे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं ऑफ हो रहा, जो ऑफ हो रहा है हमें पता है। की लालच अमर भाई मजलिस उठने की तो ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ। ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਬੜਾ ਮਜਲਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ।
वालेकुम अस्सलाम